अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। एक और वीलॉग के साथ बड़ा फराज वीलॉग्स में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना वीलॉग स्टार्ट किया मेरी मॉर्निंग रूटीन से। बेसिकली ये होता ये है कि उठते उठते थोड़ा टाइम हो जाता है, क्योंकि बच्चों के आपको पता है स्कूल्स वगैरह अभी भी ऑफ हैं। तो मैं बस जल्दी से नाश्ता बना के ऑफिस से ले आती हूँ और यहाँ आकर रिलैक्स से चाय का कप बनवा के साथ नाश्ता करती हूँ। साथ साथ काम भी चल रहा होता है। आप अगर मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं, व्लॉग्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा किन टॉपिक्स में मैं जो है व्लॉग्स बना सकती हूँ जो कि आपको पसंद आए या जो आप देखना पसंद कर रहे हो। बेसिकली मुझे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन ऐसे मिली, मैंने कहा कि चलो एक वर्किंग वुमन की रूटीन है, एक नई चीज़ होगी तो अच्छा है, मुझे शेयर करना चाहिए ताकि मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिले। तो उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं वापसी पे जाते हुए बच्चों के लिए फ़िंगर चिप्स और समोसे ले गई थी। बेसिकली मेरी प्रेफ़रेंस तो यही होती है घर में बनाऊँ, लेकिन मोस्टली सैटरडे को चूँकि जल्दी छुट्टी हो जाती है तो सैटरडे को तो मैं घर पे ही बना कर देती हूँ। लेकिन एक ये फ्रेश बन रहे थे तो मैंने कहा चलो अभी ले जाओ। तो वो सबसे पहले ऑफ़िस से जाके घर में यही रूटीन होती है, क्योंकि हेल्पर ने ज़ाहिर बात है सब अपने हिसाब से किया होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को साथ-साथ समेटती रहूँ ताकि एकदम एक फ्रिज भी ना भरे, किचन में भी ज़्यादा रश ना रहे। तो कुछ चीज़ें छन्ने में डाल के नीचे रखी हुई थी, तो मैंने उनको फ्रीज़ करना था, उनको मैंने डिस्पोज़ेबल में डाल के फ्रीज़ किया। यहाँ पर ऑलरेडी दाल फ्रीज़ पड़ी हुई थी, तो मेरा आज प्लान था कि आज मैं नहीं कुकिंग करती, दाल बनाती हूँ। बच्चों ने सुबह का मीठा स्लाइस बनवा के छोड़ा हुआ था, तो मैंने उसको ख़त्म किया। इस तरह चलिए रिज़्क भी ज़ाया भी नहीं होता और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों में भी ये हैबिट आए कि भाई चीज़ बना के सजा के रखनी नहीं है, उसको टाइमली ख़त्म करना है, खाना है। तो बेसिकली मेरी ग्रॉसरी रूटीन तो यही होती है कि मैं मंथली ग्रॉसरी करती हूँ। कि कुछ चीज़ें थी जो छोटे बेटे के दूध वगैरह, पैम्पर्स और कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ज़रा जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो बजाय इसके कि मैं छोटी थोड़ी-थोड़ी करके रहती, उसका तो फिर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैंने कहा कि चलो एक ही बार स्टोर का चक्कर लगाते हैं, तो वहीं से मैं ले लेती हूँ। तो ऑफ़िस से मैं बेसिकली आधा घंटा पहले निकल गई, क्योंकि अगर मैं पूरे 6 बजे निकलती तो मुझे घर जाते-जाते 7 बज जाते। तो ज़रा-सा भी लेट हो जाऊँ, ज़ाहिर बात है बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो चूँकि मुझे आधा पौना घंटा ही लगना था, ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, तो मैंने यही कोशिश की कि मैं आधे घंटे पहले निकल जाती हूँ और लकीली मैं पूरे साढ़े 6 बजे घर थी। बच्चों को पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ से स्टोर गई हूँ। तो यहाँ पर मेरा मूड बना के चलो आई हूँ, तो बच्चों के लिए छोटे-छोटे पिज़्ज़ाज़ ले लूँ, उनको मिनी पिज़्ज़ाज़ पसंद है। तो मैंने वो लिए, साथ ही राइड कराई। रहीम स्टोर से मैं बेसिकली सामान लेती हूँ और वहाँ से समझ लीजिए हमारा घर सोसाइटी में करीब ही है, हार्डली भी 7 मिनट्स का रास्ता है। तो घर में मैं गई तो छोटे बड़े ने अपनी गाड़ियाँ निकाल लीं, बच्चों के पास बैठ गई। बच्चों ने मिनी पिज़्ज़ाज़ खाए हुए थे, तो वो थोड़ी देर के लिए फुल हो गए। मैंने कहा चलो बच्चों के पास बैठती, मेरा इरादा था सफ़ेद चने बनाने का। तो ज़ाहिर बात है वर्किंग वुमेन्स होती हैं, फिर मैंने उसी हिसाब से अपनी रूटीन बनाई होती है। काले चने, सफ़ेद चने ये बॉयल करके ऑलरेडी मैंने रखे होते हैं, कोफ्ते बना के ऑलरेडी रखे होते हैं, शामी बना के ऑलरेडी रखे होते हैं। तो मुझे हार्डली आधा घंटा लगता है हांडी बनाने में। ये सादे से चने बनते हैं, बहुत कमाल के बनते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको क्विक चनों की रेसिपी चाहिए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह बच्चों ने खा पी भी लिया था। साथ कपकेक लाई थी, मैंने कहा चलो साथ ही मीठा भी खा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बच्चों को बहुत आदत है कि हार्डली 8 बजे तक तो उनका जो है ना, उनके सामने खैर से खाना होना ही चाहिए। तो मुझे सारा कुछ इस हिसाब से प्लान करना होता है। और खाने के बाद चाय के साथ जो बच्चों का दिल करे, रस हो जाए या ब्रेड या बिस्किट्स जो उनका दिल करता है, तो वो भी वो ना बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ से फिर मैंने अपने अगले दिन की व्लॉग स्टॉप हो गया, क्योंकि मेरे मोबाइल पे एक बेटे ने पोएम भी देखनी होती है, तो मैं कहीं बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैं रहीम स्टोर से ही सब्ज़ी में ना अरवी लेकर आई हुई थी, तो वो मैंने जो है अपनी हेल्पर से कटवाई थी, तो अब मैंने कहा आज अरवी बना लूँ। इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, मेरे ख़्याल है हार्डली आधे पौने घंटे में जो है ना मेरा खाना तैयार हो जाता है और मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि चलो टाइमली सब कुछ बन जाता है और बच्चे खा भी लेते हैं। तो यहाँ मैं एक जगह अरवी फ्राई करी थी, प्याज ब्राउन करके, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है वो मैंने इस तरह पेस्ट बना लिया, क्योंकि जो भुनी हुई आपको अरवी होती है उसमें आपको पता है एक फ़ाइन ग्रेवी जो है ना वो बहुत कमाल की लगती है। तो इस तरह से अच्छी तरह इसको भूनेंगे। साथ ही साथ आज पता नहीं क्या हुआ, हेल्पर ने बर्तन वॉश नहीं किए थे, लेकिन मुझे आइडिया है क्योंकि पानी का ना काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है हमारी सोसाइटी में। तो मैंने कहा चलें जितनी देर में भुनाई होती है तो मैं बर्तन वगैरह साथ धो लेती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऑफ़िस से जाके ना मतलब फ़ौरन बच्चों के पास नहीं बैठती, हालाँकि छोटा जो है वो बहुत रेज़िस्ट करता है, वो चाहता है कि मैं बस उसके साथ रहूँ, उसके आस-पास रहूँ। पर मेरी कोशिश होती है मुझे आधा पौना घंटा ही हांडी बनाने में लगना है, तो मैं क्यों ना एक ही बार फ्री होके आराम से 3-4 घंटे जो है वो बच्चों के साथ बैठ के गुज़ारूँ। मैंने इसमें कढ़ाई मसाले अशान के यूज़ किया है, क्योंकि जो है
टिपिकल एक ही फ्लेवर की लहसुन अदरक प्याज टमाटर की ग्रेवी इतनी वो जायकेदार नहीं लगती कि चले कढ़ाई मसाला डल जाए तो बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं। व्लॉग आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस दौरान मैंने दोनों बच्चों को नहलाया भी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह।